हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक छोटे से डेरिवेशन को जो कि बोर्ड के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है। इसमें दो एक केस बनते हैं। वो केस क्या होते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उनको हम समझते हैं। क्या है देखिए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज अगर कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना है। आपको पता है जो डायपोल होता है वहाँ क्या होता है, दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के बट सेम अपोजिट साइन के जो होती है, स्मॉल डिस्टेंस से अगर सेपरेट हों तो उस सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं। और एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा डायपोल मूवमेंट कहलाता है। डेट मीन्स जो हमारा डायपोल मूवमेंट उसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी हमारा कितना होता है, एक चार्ज मतलब क्यू और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, ये हमको पता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर? सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो रेड कलर से हमने दिखाई है वो हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इसलिए हमने इसको पैरेलल लाइन से दिखाया है। सपोज ये हमारा डायपोल है जो किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है। क्लियर? अब दो चार्ज हैं, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, देखिए हमको पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, तो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है फोर्स। और फोर्स होता कितना है, क्यू ई। E इजिकल टू जो F इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है, या E इजिकल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है, E इजिकल टू वो हमारा कितना था, F अपॉन Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से F अगर हम निकालें तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, QE। तो ये हमारा फोर्स लगता है किसी चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, QE। तो देखिए QE फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही जो माइनस चार्ज है उस पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो माइनस QE इस डायरेक्शन में लगेगा। अब आप खुद सोचिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा डायपोल। क्योंकि ये जो फोर्स है तो अपोजिट। नेट फोर्स अगर आपसे पूछे इस केस में तो नेट फोर्स हमारा कितना है, 0 है। बट दोनों लाइन ज्वाइनिंग में नहीं है फोर्स, एक ऊपर है एक नीचे लगा है पॉइंट पर, इसलिए क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग में होते तब ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स इस केस में भी 0 होता। और इस केस में भी नेट फोर्स की बात करें तो 0 है। आपसे अगर इस केस में पूछता है नेट फोर्स कितना है, 0 है। बट लाइन ज्वाइनिंग में नहीं होती तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको 11th में पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ से देखिए ये घूमेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस टॉर्क को ही हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो समझते हैं, देखिए एक QE चार्ज, QE फोर्स ये है और माइनस का QE इधर लगा है। अब इन दोनों फोर्स के बीच के हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहें तो देखिए हम ट्रायंगल की फॉर्म में अगर इसे बनाए तो ये डिस्टेंस हमारी होगी 2a sin थीटा। कैसे होगी, देखिए ये थीटा एंगल, तो ये भी कैसा होगा, थीटा ही होगा। हमको पता है साइन थीटा हमारा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की अगर हम बात करें तो हमारा कितना है इस केस में, देखिए 2a। तो यहां से परपेंडिकुलर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। ये वाली डिस्टेंस हमारी जो होगी परपेंडिकुलर वो कितना होगा, 2a sin थीटा। और यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई, तो दोनों फोर्सेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा। क्लियर? अब जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो हमको पता है। जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल टाउ इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, वन फोर्स एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक फोर्स और दोनों के बीच की क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर हम निकालें तो देखिए टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, टाउ इक्वल टू वन फोर्स
कोई सा भी आप ले लीजिए क्यू ई, चाहे माइनस का क्यू ई, तो हम प्लस का ही ले लेते हैं क्यू ई, एक फोर्स क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करें दोनों फोर्स के बीच की, तो देखिए ये है भाई, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है इधर को और एक इधर को, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है 2a साइन थीटा। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 2a साइन थीटा। अगेन यहाँ से देखें टाउ इक्वल टू, अगर हम देखें e एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ से अगर हम देखें 2a और q, तो अगर हम इसको हम मिला दें q इंटू 2a, तो ये हमारा बन गया p साइन थीटा। तो यहाँ से देखें तो ये हमारा डायपोल मोमेंट बन गया q इंटू 2a, मतलब एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये हमारा क्या कहलाता है डायपोल मोमेंट। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया। तो यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला हमारा आ जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है टाउ का, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, वेक्टर फॉर्म, तो टाउ इक्वल टू हमारा होता है P क्रॉस E वेक्टर। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल लेंगे। क्लियर, 11th में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा टॉर्क हो गया। अब यहाँ से ये तो एक जनरल फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा टॉर्क का, क्या PE साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। आपसे केस पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम टॉर्क का। तो अगर हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, for maximum torque, for maximum torque theta should be कितना होना चाहिए, देखिए ये कब हो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 90 पर, तो थीटा शुड बी 90। तो टाउ इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा PE। तो मैक्सिमम टॉर्क होगा हमारा PE, और ये कब होगा जब थीटा एंगल कितना हो 90 हो। डेट मीन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखी है इस तरीके से, और जो हमारा डायपोल है वो इस तरीके से रखा हुआ है। क्लियर, एक पॉजिटिव का चार्ज और ये नेगेटिव का चार्ज। क्लियर, तो इस पे इस तरीके से लगेगा फोर्स इधर और एक इधर। तब कैसा होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मतलब परपेंडिकुलरली रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस केस में हमारा जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर, बात करें मिनिमम टॉर्क की, तो दो केस बनते हैं हमारे। केस सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा कैसा हो 0 हो, तब देखिए आप क्या हो, इस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए कैसा केस है ये, जब थीटा कितना हो 0। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा हमारा किसके, P का और E के बीच का एंगल है। मतलब P हमारा डायपोल मोमेंट और E है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इस बात को याद रखना है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम इसको डायग्राम बनाएं, तो यहाँ से देखिए सपोज हमने मान ली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और डायपोल जो है वो हमारा इस तरीके से रखा है, ये हमारी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज इधर और प्लस क्यू चार्ज इधर। तो डायपोल मूवमेंट की बात करें डायरेक्शन, तो ये P की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिए कितनी है, यही है सेम। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और P दोनों हमारे कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा देखिए सेम डायरेक्शन में है, जो कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो इस केस में देखिए थीटा कितना है 0। अब इस केस में देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहलाता है, देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज पर अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर अगर हम बात करें तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी होगी ये इस डायरेक्शन में, माइनस का QE।
अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है क्योंकि फोर्स। इस पे बात करें पॉजिटिव चार्ज पे तो प्लस का QE। तो यहां से आप देखें अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देते हैं, अगर मैं थोड़ा सा भी इसको इस तरीके से डिस्प्लेस कर देता हूं, सपोज मान लीजिए ये हमारा थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हो गया डायपोल, तो अगेन आप देखिए क्या है, इस पे फिर से फोर्स इधर को लगेगा और इस पे इधर को लगेगा, ये अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, मतलब जो इसकी पोजीशन थी वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब हल्का सा भी आप अगर डिस्प्लेस करते हैं इसको किसी एंगल पे तो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये रीगेन नहीं करता, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती, तब होता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, कोई भी टॉर्क इस केस में नहीं वर्क कर रहा है। क्लियर? इस केस में देखें ये क्या घूमेगा, माइनस का QE चार्ज इधर लगा है, पॉजिटिव का QE लगा और दोनों लाइन ज्वाइनिंग में, तो इस केस में ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर करते हैं किसी एंगल पे, अगेन ये अपनी शेप मतलब अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, तो इस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में भी टॉर्क हमारा कितना होता है, 0, तो थीटा कितना है हमारा, 0। क्लियर? केस थर्ड की अगर हम बात करें तो केस थर्ड होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। केस थर्ड व्हेन थीटा इक्वल टू 180, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए ये कैसा केस है, इस केस में थीटा हमारा कितना है, 180। सपोज हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई डायपोल है हमारा, अब देखिए यहां पर हम मान रहे हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कैसा है, नेगेटिव है, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमको पता है क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये P की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए P की डायरेक्शन ऐसे है टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, P इधर है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना है हमारा, 180। तो इस केस में हमारा थीटा कितना है, 180। इस केस में भी देखिए जो टॉर्क होगा वो हमारा कितना होगा, 0 ही होगा, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और साइन 180 कितना होता है, 0, तो इस केस में भी टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, नेट फोर्स भी 0 ही होगा। अब इस केस में अगर हम देखिए फोर्स की बात करें तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE इधर लगेगा। और बात करें अगर नेगेटिव चार्ज पर तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, माइनस का QE। क्लियर? तो एक पे इधर लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है। अब आप देखिए जब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, इसको क्या कर देते हैं आप, इसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस सपोज इस तरीके से कर देते हैं, मैंने सपोज इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, नेगेटिव चार्ज इधर है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला चार्ज इधर को भाग जाएगा, और नेगेटिव वाला चार्ज किधर भागेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला, ये जो नेगेटिव चार्ज है किधर भागेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इधर भागेगा, और ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो जो इसकी पोजीशन पहले थी क्या वही रहेगी, ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो है, बट आपने हल्का सा भी इसको डिस्प्लेस किया तो ये कैसा हो जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इस केस को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क कैसे प्रूफ करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, PE साइन थीटा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।